Hey guys, welcome to Blessings Tarot. I hope you're all doing well, healthy, happy, safe and sound. Guys, today's reading topic is कि आपकी future spouse कैसे react करेंगे, कैसे treat करेंगे आपको when you will get sick for the first time after marriage. ओके यू गॉट कोल्ड, आपको फ़ीवर हो गया, आपको बुखार हो गया, आपको सर्दी लग गई, ओके ठंडी लग गई, इस तरह के सीन है, कैसे ट्रीट करेंगे आपको. ओके आपकी सन साइंस के अकॉर्डिंग ये रीडिंग है. आपके सन साइंस के अकॉर्डिंग आपको ग्रुप सिलेक्ट करना है. ग्रुप 1 में ये सन साइंस हैं, ग्रुप 2 में ये सन साइंस हैं. ओके एंड फॉर दोज हु वांट टू चूज़ अ ग्रुप इंट्यूटिवली, आपके लिए है ग्रुप 1 के पास ये वाला क्रिस्टल ऑरेंज येलोइश शेड्स हैं इसके. एंड ग्रुप 2 के पास है ये ग्रीन क्रिस्टल. ओके इसका है जी ग्रीन शेड, ग्रीन, लाइट ग्रीन, डार्क ग्रीन मिक्स है. सो आप चूज़ कर लें अकॉर्डिंग टू योर चॉइस. आई सी यू इन योर रीडिंग. टाइम स्टैम्प्स आपकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है. हेलो माय लवली ग्रुप 1, ये वाला आपने चूज़ किया. लेट्स सी कि क्या आपकी रिएक्शन होने वाला है आपके फ्यूचर स्पाउस का. ठीक है, आपको पहली दफ़ा जब आप बीमार हुए, व्हेन यू विल गेट सिक, उनका क्या रिएक्शन होगा. ओके टेम्परेंस है हमारे पास यहाँ, एंड और है हमारे पास द टावर. ओके और है सन, Hierophant एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है हमारे पास, और है जी हमारे पास दी 8 ऑफ कप्स. ऑल राइट. सो गाइस, ग्रुप 1 अब ये है कि आपके स्पाउस का रिएक्शन कैसा रहने वाला है. मुझे ऐसे लग रहा है कि लाइक आपको ठंड लगी बिकॉज ऑफ विंटर सीज़न, आपको हो गया बुखार, एंड काफ़ी तेज़ बुखार है बिकॉज़ ये टावर कार्ड है. ठीक है, आई थिंक आप लोग दोनों कहीं घूमने गए थे शाम को, रात को, तो आई थिंक आपने कुछ खा लिया था ऐसा बाहर से, कोई पानी पूरी या इस टाइप की कोई चीज़ खा ली थी, या कोई ठंडी चीज़ खा ली थी, आइसक्रीम वगैरह, तो उसकी वजह से आपको चढ़ गया बुखार, आपको हो गई खांसी, एंड मतलब वो ठंड लग गई. ओके एंड ऐसे आपको कोल्ड हो गया. बाज़ लोगों को ज़्यादा भी प्रॉब्लम हो सकती है, नमोनिया टाइप की सर्दी शायद आपने बिकॉज यहाँ पतले कपड़े हैं, आई थिंक आपने स्वेटर भी सही तरह से नहीं था पहना हुआ, या आपने ये वैसे ही एज अ फैशन उतारा हुआ था, या जो भी था, या भूल गए थे घर पे ही, कुछ इस तरह का सीन था. लेकिन यू नो अपार्ट फ्रॉम दिस आपको लगे भी ठंड, और बहुत आपको बुरा हाल हो गया. ठीक है, रनी नोज़ एंड इस तरह की चीज़ें, ऐसे आपका यू कैन सी द फॉरहेड रेड पिंक हुआ हुआ आपका पूरा चेहरा, नोज़ आपकी, फॉरहेड. ठीक है, बहरहाल बहुत बुरा हाल है. आपको ज़्यादा ही परेशानी आएगा, टावर कार्ड है यहाँ. बहरहाल आपके फ्यूचर स्पाउस का रिएक्शन ये है कि पहली तो बात ये है कि विद द 8 ऑफ कप्स आपकी तमाम एक्टिविटीज़ सबसे पहले तो वो बंद करेंगे कि तुम बैठ जाओ यहाँ पर. बेड ऐसे प्रिपेयर करेंगे आपके लिए, एंड लाइक बस लेट जाओ इधर, अभी और कुछ नहीं करना, अभी और कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, लेटी रहो और कोई काम नहीं करना. ठीक है, एंड द थिंग इज़ कि आपके सबसे पहले एक्टिविटीज़ रिस्ट्रिक्ट होंगी जो आपने खोली होती हैं. ठीक है, अपने फ्रेंड्स से चैटिंग है, घर के काम है, किचन में काम है, ये है वो है. ठीक है, तो बहरहाल विद टेम्परेंस कार्ड वो आपसे कहेंगे कि आप, वो एक तो ठीक है ठंड लगी है, लेकिन आप थोड़ा ओवर एग्जर्शन भी करती हैं. ठीक है, ये वो आपसे कह रहे हैं. उनके ख्याल में आप थोड़ा ओवर एग्जर्शन करती हो, थोड़ा ज़्यादा काम कर लेती हो, फिर बीमार पड़ जाती हो. ठीक है, आप क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है, ऑब्वियसली आपको काफ़ी से ज़्यादा केयर करेंगे. लाइक इल बी लाइक बैठ जाओ एंड सूप, मुझे ऐसे लग रहा है कि लाइक खाना शाना घर में नहीं बन रहा. ठीक है, आजकल
क्योंकि आप बीमार हैं and वो आपको चाहते भी नहीं है बना कि आप जाओ और बनाओ, ठीक है। वो ज़्यादातर यही प्रेफर करें कि मैं बाहर से ले आता हूँ, ठीक है। एंड आई थिंक यहाँ पर मैं आपको स्टीम लेता हुआ देख रही हूँ, हो सकता है वो खुद आपके लिए प्रिपेयर करें, स्टीमर है आपके पास, या वैसे ही बर्तन में पानी गर्म करके भी स्टीम ली जा सकती है, नॉट अ बिग डील। आई थिंक वो खुद ऐसे ना काफ़ी एक्टिव एनर्जी है यहाँ आपकी फ्यूचर स्पाउस की, लाइक वो खुद ही जा जा के आपके लिए चीज़ें भर भर के ला रहे होंगे। एंड पानी भर के स्टीम ले लो, उसमें विक्स डाली, उसमें कोई कोई डाली, कोई भी मेडिसिन डाली, एंड जो भी डॉक्टर ने बताया है उस तरह से, ठीक है। एंड आई डोंट थिंक सो आप डॉक्टर के पास जाएंगी, लेकिन ही विल फोर्स यू, वो आपको फोर्स करेंगे। आपका ना हेराफेंट के साथ आपका यही है कि नहीं ठीक है मैं खुद ही ठीक हो जाऊंगी, यानी इतना बड़ा इशू नहीं है, इट्स ओके। लेकिन आई थिंक कि आपको डॉक्टर के पास लेकर जाएंगे बिकॉज दिस इज़ द सन कार्ड, ओके। एंड ये भी हो सकता है दोपहर में वो आपसे कहें कि आपको धूप में बैठना है, आए मैं भी आपके साथ बैठा हुआ हूँ धूप में, सर्दियों में, ठीक है। तो सर्दियों का मौसम है, ऑफ कोर्स वो सन कार्ड के साथ वो प्रेफर करेंगे कि आप सन बाथ भी लें, आप धूप में भी बैठो, ठीक है, आपके साथ ही बैठे होंगे। ऐसे मुझे जैसे लग रहा है जैसे फ्रूट्स में बहुत सारे देख रही हूँ, लाइक शायद बहुत सारे फ्रूट्स उन्होंने काट करके रखे हो या ख़ुद काट काट के खिला रहे हो या सूप बना के पिला रहे हो, पर मुझे ऐसे लग रहा है कि इज़ वेरी टेंस्ड बिकॉज एक तो आपकी हालत ज़्यादा ख़राब हो गई है, ठीक है, दूसरा आपकी कुछ करने के भी आप आई थिंक काबिल नहीं है, ज़्यादा परेशानी का है प्रॉब्लम, ज़्यादा परेशानी की सिचुएशन है यहाँ। लेट्स सी हिज मोर रिएक्शन, क्या करने वाला है वो। रेस्ट एंड रिलैक्सेशन इज़ एसेंशियल, देखा मैंने कहा ना, उन्होंने आपको कहेंगे कि भाई बैठी रहो, तुम लेटी रहो, ठीक है, कोई ज़रूरत भी नहीं है काम करने की, तुम्हारे लिए इस टाइम सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो अगर कुछ है तो वो है जी रेस्ट, ठीक है। बहरहाल आपको रेस्ट करने का वो कहेंगे, लिटा देंगे बेड पर, बस अब नहीं हिलना, बिल्कुल नहीं हिलना, ठीक है। एंड आई डोंट थिंक सो कि आप इतनी कोई चैन वाली रूह हो, ठीक है, आप खुद सबसे बड़ी बेचैन रूह हो और आप यू विल बी लाइक नो आई एम ओके, मुझे ये भी करना है, मुझे वो भी करना है, ये भी काम रहता है, वो भी काम रहता है। एंड ही विल बी लाइक बस मैंने कह दिया तो कह दिया, ठीक है, हाथ पकड़ के आपको ये भी कोई पता नहीं, आपको खींच करके बेड पे लिटाए नहीं, यू से लाइक अब तुम यहाँ से हिली तो बस फिर देख लेना मेरा रूप तुम दूसरा वाला, ठीक है। लिसन विद योर हार्ट, you are listening but you need to hear with a loving heart, ओके। मे बी आप इरिटेट हो जाए उनके ओवर प्रोटेक्टिव बिहेवियर से, लेकिन मैं आपको ये बात बता दूं कि आपको दिल में आपका जो लड्डू फूटना है ना, वो जो फूटा वाला लड्डू जो है ना बहुत ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, है ना। ऐसे पूरी ज़िंदगी के लिए आपकी एक लाइफ टाइम मेमोरी बन जाएगी कि मैं जब पहली दफ़ा बीमार हुई थी शादी के बाद, इन्होंने कितनी मेरी केयर की थी, ठीक है। एंड वैसे ये इतना कोई फोर्सफुल ही नहीं आपको सब कुछ कह रहे हैं, इज़ वेरी वेरी जेंटल, काफ़ी इनकी जेंटल एनर्जी है और वो यही चाहते हैं कि आप भी सुकून से आराम करो, ठीक है। लेकिन आपको चैन नहीं है यहाँ पर, ठीक है। डिमॉन्स्ट्रेट लव, फाइंड आउट व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट टू दोज हु लव एंड एक्ट ऑन इट। अच्छा, तो अब ये बात है कि अपनी मोहब्बत का इजहार भी वो करना चाहेंगे, क्योंकि उनको ऐसे लगता है कि लाइक मेडिसिन्स से ज़्यादा अगर हमें बीमारी में किसी चीज़ की ज़रूरत होती है तो वो होता है किसी का भी लव, सपोर्ट, उसकी रियल फीलिंग्स, कोज़ी वार्म हग्स, ये सब चीज़ें, ठीक है। तो ये सब चीज़ें वो आपको शो करेंगे ताकि आप जल्दी से रिकवर हो जाओ। वो नहीं देख सकते हैं आपको बीमार पड़ा। आई थिंक आप अपनी लाइफ में काफ़ी एक्टिव होगी शादी के बाद, अभी हो या नहीं डजेंट मैटर, शादी के बाद आप मुझे लग रहा है काफ़ी ऐसे आप एक्टिव होगी, लेकिन आपके बीमार होने के बाद ऐसे उनको लगेगा कि लाइक सूना सूना हो गया है, आप ज़्यादा बोलती भी नहीं है, ये चुप करके लेटी हुई हैं, उनको ऐसे ऐसे दुनिया जैसे बंद नहीं हो जाती किसी की, उनको ना असल में आदत हो चुकी है आपके साथ मज़े करने की, आपके साथ फ़न करने की, आपके साथ बातें करने की, बाहर आने जाने की, आपके ताने सुनने की, इवन ताने भी सुनने की एनर्जी है, वो एंजॉय करते हैं सब चीज़ों को, ठीक है। तो अब जब आप चुप हो गए हो बिल्कुल ना, अभी उनको ऐसे लगेगा लाइक सोना हो गया है, कोई बोल ही नहीं रहा, अब तो कोई ताना भी नहीं दे रहा, बहरहाल इस तरह से है। लेकिन वो आपको अपना जितना प्यार वो आपको शो कर सकते हैं, आपको मेडिसिन टाइम पे खिलानी है, आपको उठाना है, आपको
बार बार पूछना कुछ ले आऊँ, कुछ चाहिए बाज़ार से, तुमको कोई बिस्किट खाना है, कुछ और खाना है, लाइट चीज़, कुछ कस्टर्ड आपको खाना है वो बना दूँ, या उनको आता तो है नहीं लेकिन बहरहाल कुछ जला कटा ही जाएगा आपके लिए, डोंट वरी, ठीक है। स्पीक द लैंग्वेज ऑफ लव, बहुत प्यार से आपसे बात करेंगे वो, ठीक है। आगे पीछे हो सकता है कभी कभी इनको चिड़चिड़े होना शुरू हो जाते हैं, लेकिन आपकी बीमारी के दौरान है ना, मुझे ऐसे लग रहा है कि काफ़ी ज़्यादा ये पर्सन प्यार से आपसे बात करेंगे एंड बहुत ज़्यादा मीठी बोली बोलेंगे, ठीक है। इनकी टोन भी और भी सॉफ्ट हो जाएगी, पहले मुझे आई थिंक सॉफ्ट ही है, लेकिन उनकी जो लव लैंग्वेज है ना और भी आपके लिए ज़्यादा हो जाएगी ब्यूटीफुल, और भी हो जाएगी ज़्यादा अट्रैक्टिव, ठीक है। बहरहाल आप उनकी बातें सुना आपकी बीमारी में, ठीक है। ट्राई योर लव्ड वंस। अच्छा, अब ये है कि लाइक बाकी सबका जो ख्याल आप रखती हैं घर वालों का, वो ऑफ कोर्स आपकी ड्यूटी तो अब आप तो ऑफ ड्यूटी हो, ठीक है। अब ये है कि मेरे ख्याल में वो थोड़ा बहुत इस काम में भी हिस्सा लेंगे, बिकॉज यहाँ कार्ड आया है ट्राई योर लव्ड वंस। घर वालों का कैसे ख्याल रखना है, ये चीज़ वो हो सकता है खुद देख लें कि मम्मी ने क्या कर रही हैं, पापा क्या कर रहे हैं, बच्चे क्या कर रहे हैं, ये वो, ठीक है। लेकिन थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं आए, क्योंकि उनको शर्म बड़ी आती है इन सब चीज़ों में। गेट टू नो ईच अदर, बार बार आपका ध्यान रखना, आपकी खैरियत पूछना, ठीक है, ये सब चीज़ें हैं यहाँ गेट टू नो ईच अदर में। एंड आई थिंक आपका बार बार वो ज़रूर पूछेंगे ख्याल आके कि क्या हाल है, ऐसे टेम्परेचर आपका चेक करना, आपको मेडिसिन्स टाइम पर देना, ये सब है। बहुत रिस्पॉन्सिबल यहाँ पर वाइब्स हैं, बहुत ज़्यादा रीज़नेबल रिस्पॉन्सिबल वाइब्स हैं, लाइक ही इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर यू। उनको पता है कि लाइक आपका अगर आप उनकी वाइफ हो तो आपका किस तरह से ध्यान रखना है, अगर आप बीमार हुई हैं तो ये अब उनकी ज़िम्मेदारी है कि आपको किस तरह से आपकी टेक केयर करनी है, ठीक है। एंड उनको पता है कि लाइक आप सबका ख्याल रखती हैं, आप उनका भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखती हैं, लेकिन ना ही ना उसकी अब ये आपका वक्त है, ठीक है। अब आपका वक्त है कि आपको ज़रूरत है उनकी सबसे ज़्यादा। तो ये सब चीज़ें हैं कि मैं देख पा रही हूँ उनकी वाइब। एंड आई थिंक आपको उठा करके बिठाना एंड मुझे ऐसे बार बार ये आपको पता नहीं गालों को छूते क्यों नज़र आ रहे हैं, आई थिंक टेम्परेचर चेक कर रहे हैं या पता नहीं किस कर रहे हैं। बहरहाल इज़ टचिंग योर चीक्स, इज टचिंग योर नेक, आपकी फॉरहेड को बार बार देख रहे हैं एंड लाइक वेरी वरिड, ठीक है, वरिड है। एंड एट द सेम टाइम रिस्पॉन्सिबल भी है, उनको पता है कि उनकी ज़िम्मेदारी हो आपकी टेक केयर करना, ठीक है। तो दैट्स हाउ ही विल ट्रीट यू फॉर द फर्स्ट टाइम व्हेन यू विल गेट सिक, ओके। सो आई होप यू लाइक दिस रीडिंग, इफ़ यू लाइक यू कैन सब्सक्राइब। बाय बाय, टेक केयर। हेलो माय लवली ग्रुप 2, ये वाला आपका ग्रीन ग्रुप है। आइए देखते हैं जी क्या रिएक्शन रहने वाला है आपके स्पाउस का। ओके, डेविल, एम्प्रेस, किंग ऑफ कप्स, 4 of swords, 2 of wands, and the temperance, and we have the hermit. Okay, एनर्जी है जी आपके फ्यूचर स्पाउस की यहाँ पर। पहले मैं बताऊँ जी आपको हुआ क्या है। हुआ ये गाइज, आई थिंक यू आर प्रेग्नेंट, ठीक है। एंड प्रेग्नेंट हैं आप एंड आपको लगी है जी नज़र विद द डेविल कार्ड, ओके। किसी की नज़र लगी है, आप सुंदर बहुत हो, या शायद ड्यू टू प्रेगनेंसी आप लोगों ने सेलिब्रेशन बहुत किया था, कभी ये चीज़ें भी अफेक्ट करती हैं और आपको नज़र लग जाती है किसी की, ठीक है। सो बहरहाल आपको लगी है नज़र एंड आप काफ़ी बीमार हो गए हो। सर्दियों का मौसम है और ये ऐसे बिल्कुल ना काफ़ी हद से ज़्यादा आपको फ़ीवर है और आई थिंक फ़ीवर के बाद आपको
खांसी ज़ुकाम बुखार ये सब चीज़ें सर्दियों में जो हो जाता है वो भी मौसमी भी आप कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पर डेविल कार्ड है, डेविल एनर्जी है। ये यही शो कर रहा है कि कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है, कुछ ना कुछ नज़र लगी है, कुछ हुआ है इस तरह की चीज़, ठीक है। एंड विद एम्प्रेस कार्ड हु इज़ ऑब्वियसली प्रेग्नेंट, तो आप प्रेग्नेंट भी हो सकते हैं उस टाइम, जो कि डबल परेशानी का बाइस है आपके स्पाउस के लिए, ठीक है। उनकी एनर्जी अब गाइस ये आ रही है कि एक तो 4 ऑफ सोर्ड्स है, आपको 100% वो कहेंगे कि अब बिल्कुल रिलैक्स करना है, आपने कोई किसी किस्म का काम नहीं करना, मैं देख लूँगा खुद ही, ठीक है। आई थिंक वो आपको थोड़ा सा ये इस बात में भी कह दें कि लाइक आप बिल्कुल भी अपना केयर नहीं करती हो, आप बिल्कुल भी अपना आप पे ध्यान नहीं देती हो, इसी वजह से आप बीमार हुई हो। हालांकि ये बात नहीं है, आप केयर करती हैं अपनी, ठीक है। तो बहरहाल वो हर्मिट एनर्जी है जी अंदर रहने की। एक तो वो आपको कहेंगे कि आप बिल्कुल आपने बाहर नहीं निकलना, बाहर सर्दी है। एंड आपको आई थिंक विद हर्मिट कार्ड आपको अंदर रहने का ही सजेस्ट करेंगे। और दूसरी बात है कि लाइक रात को भी आई थिंक आपके लिए स्पेशल ब्लैंकेट अरेंज करना एंड आपको बार बार उठ करके देखना। विद द किंग ऑफ कप्स की जो एनर्जी है ना, किंग ऑफ कप्स इज़ एब्सोल्यूट वेरी वेरी डार्लिंग पर्सन, वेरी लविंग, वेरी केयरिंग। एंड इससे जो बन पाता है ना मोहब्बत देने को, जितना ये कर सकते हैं, दिस इज़ द किंग ऑफ कप्स, ये वो उतना ये करता है आपके लिए, ठीक है। बहुत आपके लिए एक्सट्रीम एनर्जी होती है मोहब्बत की। और ये मोहब्बत की खाली वो एनर्जी नहीं होती कि लाइक मतलब प्यार किया एंड मतलब इमेच्योर एनर्जी नहीं होती, ये काफ़ी मैच्योर एनर्जी होती है किंग ऑफ कप्स की, ओके। कि मोहब्बत आपको वो देता है, प्यार वो देता है कि जो इसमें रियलिटी होती है, जिसमें किसी के साथ सिंसियरिटी होती है, ऐसे झूठ मूठ ऊपर ऊपर का नहीं बोलते, बल्कि किसी के साथ सिंसियर फीलिंग्स होती हैं, ठीक है। तो बहरहाल हो सकता है आपको ये 2 ऑफ वांड्स के साथ कहीं पर लेकर जाएं, आई थिंक डॉक्टर के लेकर के जाएंगे एंड वहाँ ख़ुद आपका ध्यान रखेंगे। आपको जो डॉक्टर ने मेडिसिन दी हैं और टेम्परेंस कार्ड के साथ बैलेंस में है कि लाइक आपको वो कहेंगे खुद अपने अपने हाथ से आपको खिलाएंगे मेडिसिन, अपने हाथ से आपको लिए सूप बना करके लाना। नहीं उनको बनाना आता तो बाहर से सब कुछ मिलता है, बाहर से लेकर के। लेकिन आई थिंक बीमार हैं आप तो बाहर का तो शायद ना ही खाएं आप, लेकिन यहाँ पर इस एनर्जी है कुछ ऐसी चीज़ की कि लाइक आपको अपने हाथ से सूप पिला रहे हैं, आपको लाइक खाना खिला रहे हैं अपने हाथ से, इस तरह की एनर्जी है यहाँ पर, ठीक है। अच्छा जी, कुछ और देख लें इनकी एनर्जी कैसे आपको ट्रीट करेंगे। द यूनियन ऑफ द हार्ट गाइज, अपने आप से जितना आपको करीब ये रखना चाहेंगे उतना ही कम है, ठीक है। इनका दिल चाहेगा बस आपसे जुड़ करके रहें, आपको बस गले से लगा करके रखें। और बहुत परेशान है ऑब्वियसली, एक तो आप प्रेग्नेंट भी हो, मतलब ऊपर से बेबी की भी टेंशन है, उसको बिना कुछ हो प्रॉब्लम हो, तो उनको ऐसे डबल परेशानी है। उनका बस नहीं चल रहा उनको कि लाइक आपको हग भी करके रखे, आपको 1 मिनट भी जो है ना खुद से जुदा ना करें, ठीक है। एंड रेस्ट एंड रिलैक्सेशन इज़ एसेंशियल। बहरहाल आपके लिए बहुत ज़्यादा रेस्ट एंड रिलैक्स करना उनको लगता है कि ज़रूरी है। आपको बस उन्हें लिटा देना, कोई किस्म का काम नहीं करना, मैं देख लूँगा सबको, सारे काम मैं खुद ही देख लूँगा, कोई इतना इम्पोर्टेंट काम नहीं होता, ठीक है। ओके जी, लुक टू योर इनर स्ट्रेंथ। अच्छा, अब ये गाइस ये इंसान ना हीलर भी है, लाइक आपको मोटिवेट भी करेंगे, आपको ये भी कहेंगे कि यू कैन डू इट, ठीक है। आपका एक इनर मोटिवेशन भी है ये। मुझे ऐसे लग रहा है कि आप काफ़ी स्पिरिचुअली वेकेंट पर्सन है एंड आप भी इनके साथ मिल कर के ना बहुत काफ़ी हद से ज़्यादा स्पिरिचुअली अवेक हो जाओगे, बहुत ज़्यादा अपने ऊपर ध्यान देने लगोगे जब आप इनसे शादी होगी, ठीक है। काफ़ी स्पिरिचुअल पर्सन है ये। अच्छा, दूसरी बात यह है कि यहाँ पर बी इन द प्रेजेंट एंड ड्रीम ऑफ द फ्यूचर। अभी है कि गाइज आपको आई थिंक आप जॉब करते हो, शायद कोई आप जॉब करते हो, तो वो आपको ये कहेंगे कि आपने अब यहाँ से भी छुट्टी लेनी है और बिल्कुल कोई ज़रूरत भी नहीं है। हो सकता है आप उनको कहोगे लाइक नहीं मुझे जाना पड़ेगा वरना जॉब मेरी ख़तरे में पड़ सकती है, इतने दिन मैं छुट्टी नहीं कर सकती हूँ। एंड इट बी लाइक जस्ट फॉरगेट इट, जॉब जाती है तो जाए, आई डोंट केयर, ठीक है।
आप अभी अपने आप प्रेजेंट को देखो, अपनी हालत देखो। मुझे तुमसे ज़्यादा ना दुनिया में कोई अजीज़ नहीं, ना ये पैसा और ना ही कोई और लाइक यू भी लाइक हो सकता है आपको फिर थोड़ा सा बुरा भी लगे कि क्यों मेरे को नहीं ये जाने दे रहे, हाँ मुझे जाना है। एंड यू हो सकता है आप गुस्से में आके के कह दो कि अच्छा आपको मेरे से ज़्यादा मैं खाने बच्चे की परवाह है ना, जब भी आप ये कह रहे हो कि आप ज़्यादा ओवर कर रहे हो, प्रोटेक्टिव हो रहे हो, फिर उनको गुस्सा आएगा, कहेगा नहीं तुमसे ज़्यादा है बच्चा क्या, हाँ तुम नहीं हुई तो बच्चा कहाँ से आएगा, मैं बच्चे का क्या करूँगा। ठीक है, तो उनको गुस्सा ना दिलाना आप, ठीक है। लाइक इट टेक्स्ट लाइक अच्छा ये आपके सोल पार्टनर है, जैसे आत्मा का रिश्ता आप दोनों का, तो लाइक जैसे आप हो ना उसी तरह के वो हैं, इसी वजह से आप दोनों का जो है बनी हुई है आज तक। ठीक है, तो बहरहाल काफ़ी ज़्यादा केयरिंग ये इंसान है, आप केयरिंग हो इसलिए वो भी केयरिंग है। आस्क फॉर हेल्प, किसी भी किस्म की हेल्प अगर आपको चाहिए हो, कोई आप उनको आपसे पूछेंगे बार बार, कोई मेडिसिन चाहिए, कुछ खाना है, कुछ कम खाने को मन कर रहा है, कुछ बगैर मिर्चों के मैं ज़्यादा स्पाइसी तीखा ना हो, मैं ख़ुद बनवा देता हूँ, स्पेशल ऑर्डर पर तैयार करवा लेते हैं, ये वो कुछ पिज़्ज़ा, कुछ हॉट आपको चाहिए, कुछ सूप चाहिए। ठीक है, तो इस तरह का बहुत एक्सट्रीमली केयरिंग है ये। आई लव हु यू आर। बीमारी में ज़्यादा ऑब्वियसली आप ना तो बनाव श्रृंगार कर सकती हो, ना आप अच्छा लुक अपना निकाल सकती हैं, ना कुछ इस तरह की और एनर्जी है, लेकिन इनको इस चीज़ से जो है ना कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, एंड जिस तरह की भी अब लग रही हो, ठीक है, बाल आपके बिखरे हैं, आई थिंक मुझे ऐसे लग रहा है लाइक आपके ये बाल बनाते हुए, ठीक है, अपने हाथों से, बिकॉज यहाँ पे हर जगह ही बाल बिखरे हैं एंड आपकी हालत असल में काफ़ी ख़राब है। तो हो सकता है वो ब्रश लेकर के या कंघा जो भी है लेकर के आपके बाल बना रहे हैं। ठीक है, ये भी हो सकता है आपने कपड़े नहीं चेंज किए हैं, आपके कपड़े चेंज करवाएंगे खुद मिल कर के साथ। ठीक है, एंड मुझे ऐसे लग रहा है बार बार आपको, आप पता नहीं क्यों ऐसे बार बार ऐसे लेट जाती हो, शायद आपको चक्कर आ रहे हैं, कमज़ोरी हो गई है या जो भी है। ठीक है, तो आई थिंक आपके साथ ही रहेंगे। एक तो छुट्टी ये भी ले सकते हैं अपने जॉब से भी, बिकॉज़ आई थिंक आपकी केयर करने वाला मुझे कोई और नज़र नहीं आ रहा। आई थिंक इन दिनों आप अकेले रहते हो, सेपरेट कपल है या कुछ इस तरह की चीज़ है, इस तरह आपको। लेकिन यह है कि लाइक आई थिंक आपको मतलब घुमाने फिराने लेकर के जाएंगे शाम को। आई नो सर्दी है एंड आपको लगे भी सर्दी हुई है, लेकिन आपको लपेट शपेट के ना लिहाफ में या जैकेट्स पहना के मोटी, आई थिंक ये भी हो सकता है आपको अपनी जैकेट ही पहना दें। वो जो लड़कों की जेंट्स जैकेट्स होती हैं काफ़ी फ्लफ़ी होती हैं, लेडीज़ में मिलती हैं बट जेंट्स की ज़्यादा ही होती हैं, अक्सर लेदर स्टफ़ में काफ़ी मोटी होती हैं। वो भी आपको अपनी जैकेट भी पहना सकती हैं, कहे तुम ये पहन लो, ये ज़्यादा गर्म है, ये ज़्यादा सर्दी को रोकेगी। एंड आपको मास्क वगैरह पहना करके पूरा कैप लपेट के पूरा रैप शैप करके तो आपको बाहर घुमाने भी गाड़ी के अंदर ही ले करके जा सकते हैं कि बाहर घूम लेते हैं फिर लेते, बिकॉज़ यहाँ पर है यहाँ पर वाइब रात को बाहर घूमने की, कि आ जाओ तुम्हें ले जाता हूँ, तुम्हारी तबीयत ठीक हो जाएगी। ठीक है, वहाँ बाहर जाके कोई सूप पी सकते हैं, कुछ भी जो आपका दिल कर रहा है। यहाँ पर एम्प्रेस था, उसने वो अनार पकड़ा हुआ था, शायद आपको अनार का जूस पीने का मन कर रहा है, कोई फ्रेश जूस पी सकते हो, कोई स्मूदी ले सकते हो, कोई कुछ भी, क्योंकि बिकॉज आपके ऑलरेडी काफ़ी एंटीबायोटिक्स या दवाइयाँ चल रही हैं, तो उसके लिए फ्रूट्स खाना ज़रूरी होता है तो ये है गाइस, काफ़ी आपके लिए हेल्पिंग एंड काफ़ी सपोर्टिव रहेगा ये पर्सन। एंड आई थिंक ये एक्चुअली ये गिवर है, ही वांट्स टू गिव टू यू, अपना सब कुछ देना चाहते हैं, अपनी लव है, अपनी केयर है, अपनी सपोर्ट है। तो वो ये भी चाहते हैं कि आस्क फॉर हेल्प, कि आप उनसे, आपको अगर कुछ चाहिए, अगर उनको नहीं भी समझ आ रही, ऑब्वियसली लड़कों को इतना नहीं पता होता कि क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। ठीक है, तो वो आपसे कहेंगे कुछ भी चीज़ की ज़रूरत अगर है आपको, मुझे फ़ौरन बताओ। ठीक है, छुपाना नहीं है, दिल में नहीं रखना, कुछ लेना है, कुछ ख़रीदना है, मुझे बता सकती हैं आप। एंड द थिंग इज़ आई थिंक मुझे ऐसे यहाँ पे लग रहा है कि हालत आपकी ख़राब है और आप कहोगे कि आई एम सो सॉरी, मैं इतनी बुरी लग रही हूँ ये बीमारी में क्या लग रही हूँ मैं, एंड बी लाइक what are you saying, stop this thing, इतनी आप बीमार हो और आपको अपनी लुक्स का पड़ा हुआ है। आई डोंट केयर, आई लव योर हार्ट,
नॉट योर बॉडी फीचर्स या फेशियल कंडीशन। इस तरह मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता है, जो भी है। अभी आप बीमार हैं, फिर फैशन वगैरह फिर हो जाएंगे। मुझे वैसे भी आपकी सोल से मोहब्बत है, आपकी रूह से मोहब्बत है। आई डोंट केयर आप बाहर से कैसी लग रही हैं, ठीक है। सो इस तरह का ये इंसान है। ही लव्स योर सोल, ही लव्स योर इनर सेल्फ। जिस तरह आप केयरिंग हो उनके लिए, वो ये सब चीज़ें आपको रिटर्न करना चाहते हैं, वो सब आपको लौटाना चाहते हैं, इन द फॉर्म ऑफ लव, इन द फॉर्म ऑफ केयर, इन द फॉर्म ऑफ support. Okay, so this was your reading, guys. I hope you like it, and bye bye, take care.